सभी ईश्वर भक्तों को सादर जय श्री कृष्ण। यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आचार्य पंडित दिनेश शर्मा आज आपसे बात करूंगा भक्त और भगवान के विषय में। बंधुओं, आज का विषय है उषा चली ईश्वर की खोज में। बंधुओं, आपसे निवेदन है आप मेरे YouTube चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कृपया बेल आइकन बजाना न भूलें ताकि आपको चैनल से संबंधित नए नए नोटिफिकेशन एवं वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। प्यारे बंधुओं, भक्त और भगवान का संबंध अटूट रहता है। यह संबंध सहजता से नहीं बनता। ईश्वर अपने भक्त को कुंदन बनाकर ही छोड़ता है, इसलिए वह अपने सच्चे भक्त की कठोर से कठोरतम परीक्षा लेता है। साधारण मानव टूटकर बिखर जाता है, लेकिन अपने इष्ट पर भरोसा करने वाला भक्त कभी निराशा में नहीं डूबता। वह अपने कर्म अकर्म सभी ईश्वर को समर्पित करके अपना कार्य करता रहता है। वह सुख दुख में समान रहता है। वह निरंतर उसके ठाकुर के दर्शन एवं साक्षात्कार को आतुर रहता है। इस सृष्टि में व्याप्त चराचर सभी से वह अपने ठाकुर जी के विषय में जानना चाहता है। उनकी तपस्या करता है, उनकी भक्ति करता है। भक्त की जिज्ञासा रहती है कि वे अर्थात मेरे सावरे कहाँ रहते हैं। वह हर किसी से पूछना चाहता है। वह पूछता है कि क्या आपने मेरे ईश्वर को देखा है? उसी प्रकार जिस प्रकार मैं आपको देख रहा हूँ। बंधुओं, अपने इष्ट की खोज में वह उस ईश्वर की खोज में जो विश्व ही नहीं अपितु ब्रह्मांड का नियंता है। प्यारे बंधुओं, नवनिर्माण का संदेश लिए वह नववधू 16 श्रृंगारों से श्रृंगारित अपने कर कमलों में सुसज्जित आरती का स्वर्ण थाल लिए प्रतीक्षा में है सूर्य के आने की, ताकि वह अर्घ्य दे सके भगवान भास्कर को। भगवान भास्कर जैसे ही प्रकट हुए उस नववधू ने श्रद्धापूर्वक भगवान दिवाकर को अर्घ्य दिया। भगवान भास्कर से पूछा, हे भास्कर, मेरी एक जिज्ञासा है और मेरी जिज्ञासा का आप ही समाधान कर सकते हैं। हे भगवान सूर्यदेव, मैं यह प्रश्न आपसे इसलिए भी कर रही हूँ कि आप समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। आपका प्रकाश पूरी सृष्टि में व्याप्त है, अर्थात आप तो हर समय विश्व को प्रकाशित करने के लिए ही सतत गतिशील और भ्रमणशील रहते हैं। हे सूर्यदेव, क्या आपने कभी मेरे विट्ठल को देखा है? क्या आपने कभी मेरे ठाकुर जी को देखा है? क्या आपने कभी मेरे श्रीनाथ जी को देखा है? हे भगवान सूर्यदेव, कृपया मुझे बतलाइए। भगवान भास्कर कहते हैं, हे उषा, मैं सृष्टि के रचना काल के समय से ही सतत भ्रमणशील हूँ। निरंतर चारों दिशाओं में पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता हूँ और हमेशा इसी आशा में रहता हूँ कि मुझे भी कभी न कभी भगवान विट्ठल के दर्शन अवश्य होंगे। लेकिन इसी आशा में आज भी हूँ, किंतु हे देवी, उस परम पिता का कहीं छोर नहीं है। मैं आपके मुखमंडल को देखकर यह आभास कर रहा हूँ कि आप न जाने कब से उस सांवरे की तलाश में हो और वह सांवरा न जाने कहाँ छिपा है। उषा से
जब भगवान सूर्य इस प्रकार की बातें करते हैं और उषा अपने प्रश्न का उत्तर नहीं पाती है, तो वह अपने हाथ में रखे कुमकुम थाल को संभालते हुए आगे बढ़ जाती है। प्यारे मित्रों, अब उषा चलते हुए वायुदेव के पास जाती है। भगवान वायुदेव को नमस्कार कर उनसे भी यही प्रश्न पूछती है कि हे वायुदेव, हे पवनदेव, क्या आपने मेरे विट्ठल को देखा है? हे प्रभु, क्या आपने मेरे ईश्वर को देखा है? भगवान पवनदेव कहते हैं, हे उषा, जो अनंत है उसी को देखने के लिए मैं भी वायु के रूप में एक कोने से दूसरे कोने तक, नील जल निधि से लेकर क्षितिज के अंतिम छोर तक घूमता रहता हूँ। परंतु हे विदुषी, हे शास्त्रों में पारंगत, हे तपोनिष्ठ, हे कर्मनिष्ठ उषा, मैं हमेशा इसी कोशिश में संलग्न रहता हूँ कि परमेश्वर के दर्शन पा सकूँ। लेकिन हे कर्तव्यनिष्ठ, मैं आपसे यह कहता हूँ कि मुझे उन नैनाभिराम के दर्शन तो ठीक अभी तक उनके पद चिन्ह भी दिखाई नहीं दिए हैं। मैं भी उन्हीं की तलाश में न जाने कब से भटक रहा हूँ, किंतु अभी तक दर्शन नहीं कर पाया हूँ। उषा इस प्रकार का उत्तर सुनकर, जो कि वायुदेव उषा से कहते हैं, उषा फिर आगे बढ़ जाती है, यह जानने की प्रबल इच्छा से कि कोई न कोई तो मेरे विट्ठल का पता बतलाएगा, कोई न कोई तो मेरे ठाकुर जी का पता बतलाएगा, कोई न कोई तो मेरे श्रीनाथ जी का पता बतलाएगा, कोई न कोई तो मेरे भगवान श्री राम का, श्री कृष्ण का पता बतलाएगा। कई मीलों तक चलने के पश्चात वह भक्ति की प्रतिमूर्ति उषा मेघ देवता से मिली और उनसे भी वही प्रश्न पूछा जो भगवान सूर्यदेव से पूछा था, जो भगवान वायु देव से पूछा था। मेघ देव से पूछती है कि हे मेघदेव, आप सृष्टि को जल बरसाकर तृप्त करते हैं। हे मेघदेव, क्या आपने मेरे आराध्य को कहीं देखा है? अरे आप तो बतलाइए उनका निवास स्थान। मेघदेव के चेहरे पर व्यवस्था की लकीर खींच जाती है। वे कहते हैं, हे उषा देवी, मैं भी सांवरे को पर्वतों में, गिरी कंदराओं में, हिमालय की गुफाओं में, हिमालय की उच्च चोटियों पर देखता हूँ, लेकिन वे मुझे आज तक दिखाई नहीं दिए। इस प्रकार का उत्तर सुन वह बालवधू अपने सांवरे की तलाश में परमपिता का चिंतन करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। मार्ग में उन्हें मलय और हिमालय पर्वत मिलते हैं। उषा देवी अपना वही प्रश्न उन महानुभावों से करती है। वे दोनों भी यही कहते हैं कि हे महारानी उषा, हम जन्म से लेकर आज तक उसी परमपिता को देखने के लिए चल रहे हैं। हमारे शिखर गगनचुंबी हो गए हैं, लेकिन हमें कहीं कोई भी संकेत नहीं मिल रहा है। इस प्रकार का उत्तर सुनकर उषा हरि स्मरण करते हुए विशाल समुद्र किनारे चली जाती है। वहाँ जाकर समुद्र देव से, जल निधि से पूछती है, हे समुद्र देव, आप तो महाप्रलय के समय भी अपना अस्तित्व बनाए रहते हो, क्या आपने मेरे सांवरे को कभी सन्निकट से देखा है? समुद्र कहता है, हे उषा देवी, युगों युगों से मैं उनकी आराधना कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे उन सांवरे के दर्शन नहीं प्राप्त हुए हैं। और मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि युगों युगांतर से मैं उनकी प्रतीक्षा में हूँ। हे उषा देवी, आपका प्रकाश पुंज चारों दिशाओं में व्याप्त है।
हे विदुषी, हे महारानी उषा, अपने सांवरे को देखने के लिए आपके मन में जो जिज्ञासा है वह एक दिन निश्चित पूरी होती होगी। और इस प्रकार समुद्रदेव का उत्तर सुनकर उषा रानी अपने परमेश्वर को पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आगे बढ़ जाती है और वह उनकी तलाश में निरंतर है। प्यारे मित्रों, हम उन उषा देवी के दर्शन करने के लिए हमारे भाग्य को और उन्नत बनाने के लिए यदि हम उनके दर्शन करें तो सूर्योदय से पहले हमें उषा रानी के दर्शन निश्चित रूप से प्राप्त होगी, क्योंकि वे आज भी 9 श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके भगवान भास्कर को अर्घ्य चढ़ाने आती है और भगवान भास्कर को अर्घ्य चढ़ाते हुए उनसे भी पूछती है कि क्या भगवान भास्कर आपने मेरे सांवरे को देखा है। उषा अपने सांवरे की तलाश में निरंतर चलती जा रही है। प्यारे इष्ट मित्रों, हम भी हमारे भगवान की तलाश में चलें। हम प्राणी मात्र से प्यार करें, हम मानव मात्र से स्नेह करें। हम हमेशा यह प्रयास करें कि हमारे अंदर कटु भाव न रहे। हमारा यह प्रयास हो कि हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष भाव न हो। हम सदैव अपने मन को पवित्र करने का प्रयास करते रहें और ईश्वर को पाने का हम सदैव प्रयास करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपने परिवार का और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय श्री कृष्ण।